हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप कैसे वर्चुअल होस्ट को सेट कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस, पीएचपी या किसी भी टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वर्चुअल सेट करना नहीं आता तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली स्टेप्स दिखाने वाला हूं, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से वर्चुअल होस्ट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोज़ में लाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल होस्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको सारे स्टेप बाय स्टेप जो भी कमांड लाइन होते हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्चुअल होस्ट को सेट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो है अपाचे सर्वर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो अपाचे को इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड को हम यूज करते हैं। तो इसका पहले हम स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको टर्मिनल को ओपन करना होगा। आप एक बार टर्मिनल ओपन कर लेंगे, वहाँ पे जाके आपको इस कमांड को रन करना है। तो जैसे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा कि रनिंग आ रहा है, एक्टिव है, मीन्स आपका अपाचे सर्वर एक्टिव है। अगर ये एक्टिव नहीं आ रहा है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए मैं आपको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ से आप इसको आसानी से रीस्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, और आपका अपाचे सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। आप फिर से अगर आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा। आप इसको क्यू प्रेस करके एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया कि अपाचे हमारे सर्वर में इंस्टॉल्ड है। इसके लिए नेक्स्ट है कि हम कहाँ पे, किस लोकेशन पे हम सेट करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपाचे का जो होता है डायरेक्टरी वो होता है where यहाँ पे हम वेबसाइट को सेट करते हैं। तो एक सपोज कीजिए माई साइट डॉट लोकल करके मैं एक वर्चुअल होस्ट बनाना चाहता हूँ, जिसके ऊपर हम एक नॉर्मल HTML चला के इस पर रन करके देखेंगे। तो इसके लिए आप इस कमांड को कॉपी करेंगे। आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है बेसिकली। तो आप डायरेक्टली यहाँ से जा करके आप यहाँ पे देखेंगे तो www आप यहाँ पे हैं। आप यहाँ से अदर लोकेशंस में जाएँ, कंप्यूटर में जाएंगे, उसके बाद वेयर में जाएंगे और यहाँ से आप www दिख रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको परमिशन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कमांड लाइन बता रहा हूँ। तो ये आपको कमांड लाइन कॉपी करना है और आपको टर्मिनल में जाके इसको रन कर देना है। रन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट हो गया होगा www के अंदर। तो देखिए यहाँ पे माई साइट करके एक आपका डायरेक्टरी क्रिएट हो, इसी के अंदर हम सेटअप करेंगे एक वेबसाइट और उसको वर्चुअल होस्ट के थ्रू रन करके देखेंगे। उसके लिए इस डायरेक्टरी को हम परमिशन दे देते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ भी राइट करने की आपको यहाँ पे सारे डिसेबल ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें राइट का परमिशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम करेंट यूज़र को परमिशन देने के लिए इस कमांड का यूज करेंगे। आप यहाँ से चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फोल्डर है उसका नाम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद अब इसको आपको राइटेबल परमिशन मिल गई होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शन इनेबल हो गया। तो यहाँ से आप फोल्डर और डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने परमिशन सेट कर लिया। उसके बाद हम इसको 755 परमिशन दे देंगे, सो दैट कि कुछ भी राइट करना हो तो बहुत ही आसानी से हम इसको राइट कर पाएंगे। इसलिए मैं इसको परमिशन भी दे देता हूँ। उसके लिए फिर हम नेक्स्ट कमांड के चलते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर एक HTML फाइल बनाएंगे, index.html, और इसके अंदर हम कुछ राइट कर देंगे। तो मैं अभी कमांड लाइन के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इस कमांड को रन करें sudo nano, और ये पूरा फाइल का पाथ है। उसके बाद आपको यहाँ से एडिटर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको नॉर्मली कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं इसमें जाके इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको Ctrl+O प्रेस करना है, Ctrl+O, और उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद Ctrl+X, Ctrl+O, देन इंटर, उसके बाद Ctrl+X। अब आपका फाइल जो है वो क्रिएट हो गया होगा। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम फिर एक बार परमिशन दे देते हैं, क्योंकि हमने परमिशन नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए अभी भी लॉक बन के आ रहा है, क्योंकि हमने sudo से क्रिएट किया है। तो हम एक बार इसको रूट यूजर से परमिशन दे देते हैं। देखिए हमने परमिशन दे दिया। अब देखिए यहाँ से लॉक जो है ऑप्शन हट गया लॉक का। अब ये राइटेबल हो गई है। उसके बाद जो मेन काम हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने का। तो वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो।
कि आप ये अपाचे का पूरा पाथ है और यहाँ पे उस फाइल का नाम देते हैं जिस नाम से आप वेबसाइट रखना चाहते हैं। जैसे माई वेबसाइट डॉट लोकल है, माई वेबसाइट डॉट कॉम है, कुछ भी है उसका आप यहाँ पे वेबसाइट का डोमेन या नेम रखेंगे। .conf ये इसका एक्सटेंशन है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेबसाइट का नेम चेंज करना है। इसको कॉपी करना है, आपको टर्मिनल में जाके इसको आपको रन करना है। अगेन आपके पास ये एडिटर ओपन होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरा सिंटैक्स है वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने का। तो यहाँ पे आप देखेंगे माई वेबसाइट डॉट लोकल करके मैं बना रहा हूँ, तो आप माई वेबसाइट डॉट कॉम कुछ भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। पूरा ये आप चेंज करने के लिए आपके पास फ्रीडम है, तो ये पूरा अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। एलियाज में भी आप दे सकते हैं, जैसे www के साथ चलाना है तो भी आप दे सकते हैं, इन दोनों पे चलेगा वेबसाइट। उसके बाद डॉक्यूमेंट रूट जो होता है, डॉक्यूमेंट रूट वो होता है कि किस फोल्डर के अंदर, किस डायरेक्टरी के अंदर आपने फाइल्स रखी हुई है, तो ये उसका पाथ है। क्योंकि हमने वेर www के अंदर माई साइट करके एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, तो ये पूरा आपका सोर्स कोड कहाँ पे रखा हुआ है उसका पाथ है। उसके बाद ये बाई डिफ़ॉल्ट अपाचे की कुछ एरर लॉग्स होती है, कुछ कस्टम लॉग, कुछ भी एक्सेस और एरर लॉग राइट होगी वो इस फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो इसमें आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको यहाँ पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। एक बार आपने मॉडिफाई कर लिया, फिर आपको इसको कॉपी करना है और जाके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगेन आपको कंट्रोल ओ और फिर इंटर, उसके बाद कंट्रोल एक्स करके एग्जिट हो जाना है। तो हमने इस फाइल को क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। अब हमने वेबसाइट एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर ली है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है। बेसिकली हमने एक वेबसाइट बना लिया, अब इसको हम इनेबल करेंगे। तो इनेबल करने के लिए ये कमांड होता है sudo a2 enable site। उसके बाद आप जिस नाम से यहाँ पे आपने फाइल क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, सेम नाम आपको यहाँ पे रखना है जिस नेम से आपने यहाँ पे दिया है। फाइल जिस नेम से आपने क्रिएट, यहाँ पे आपने क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस नेम से आपने फाइल क्रिएट किया है वो एज इट इज नेम आपको यहाँ पे देना है उसके एक्सटेंशन के साथ। तो इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको इसको रन कर देना है। रन करने के बाद आप देखेंगे कि साइट इनेबलिंग साइट आ गया, ये साइट आपकी इनेबल हो चुकी है। उसके बाद आपको कह रहा है टू एक्टिवेट करने के लिए आपको इस कमांड को रन करने की ज़रूरत है। तो इस कमांड को आप कॉपी करेंगे नॉर्मली और sudo आपको लगाना है और इस कमांड को आपको पेस्ट कर देना है और रन कर देना है। बेसिकली अपाचे सर्वर को हम एक बार रीलोड कर लेते हैं, जो भी सेटिंग्स, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाई है, सो दैट कि वो अपाचे के अंदर वो अपडेट हो जाए। तो हमने इसको रिफ्रेश कर लिया है। उसके बाद ये कमांड होती है जिसके थ्रू हम ये चेक कर लेते हैं कि कोई सिंटैक्स मिस्टेक अगर हमने किया होगा उस फाइल के अंदर, तो कुछ भी मिस्टेक होगी तो आपको ये इजीली यहाँ से बता देगा। तो इसको आप रन करेंगे, तो रन करने के बाद आपको इसको नहीं देखना है, आपको यहाँ पे देखना है सिंटैक्स ओके। मीन्स आपने जो भी उसके अंदर सिंटैक्स लिखा है वो ओके है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो हमारा ये वेरीफाई हो चुका कि जो भी चेंजेस हमने किया है वो सही है, करेक्ट है। उसके बाद आपको एक बार अपाचे सर्वर को आपको रीस्टार्ट कर लेना है, सो दैट कि हमारा जो चेंजेस वो प्रॉपरली लोड हो जाए उसके अंदर। तो हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद सिंपली आपको अब अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके अंदर आपको माई साइट डॉट लोकल, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे हमने उसी साइट का नेम दिया था, तो जो नेम आप यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है आपने, उसी नेम से आपको ओपन करना। चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे उस वेबसाइट का जो भी पेज में हमने लिखा था वो पेज यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये अभी भी नहीं दे रहा है, तो इसके लिए एक चीज़ और है जो हमें करनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आपको कॉपी करना है नेम, और हमने वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर दिया है बट उसको मैप करना पड़ेगा आईपी के थ्रू। तो इसके लिए हम जाएंगे, उसका मैं कमांड लाइन मिस कर गया था तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, sudo, उसके बाद etc hosts, इसके बाद आप नैनो करें sudo nano etc host। ये फाइल होती है जिसके अंदर हमें मैपिंग करनी पड़ती है जो हमने वर्चुअल होस्ट क्रिएट किया। इसको इंटर करेंगे आप। इंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिखेगा, ये डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, तो आपको यही टाइप करना है 192.0.0.1। ये आप यहाँ पे लोकल होस्ट के सामने जो आईपी पड़ी होगी आपको वही आईपी देना है। उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है। उसके बाद आपको जो वेबसाइट का नेम हमने रखा है वही सेम वेबसाइट का नेम हम यहाँ पे दे देंगे। ये स्टेप्स मैं आपको ऐड कर दूंगा।
डॉट लोकल, उसके बाद हम इसको कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर लेंगे। अब उसके बाद देन हम वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर यहाँ पे रन कर जाएगी। देखिए हमने यहाँ लिखा था सक्सेस द माई वेबसाइट डॉट लोकल वर्चुअल होस्ट वर्किंग, तो हमने सक्सेसफुली वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर लिया है। अब उस फाइल के अंदर हम कुछ भी चेंजेज करेंगे इसके अंदर, वो हमारे चेंजेज वहाँ पे बहुत ही आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मानिए मैं एक फाइल बनाता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं टेस्ट डॉट एक HTML बनाता हूँ। अब इसको मैं एक बार रन करके देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे उस फाइल का नेम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी ब्लैंक फाइल थी तो ब्लैंक फाइल आ गई है। तो अब आपने इजीली, जैसे अगर आपको नॉर्मली एक्सेस करना हो तो आपको लोकल होस्ट आपको लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट स्लैश करके आपको पाथ लिखना पड़ता है, तो इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट एज ए लाइव की तरह आपका स्टैंडर्ड तरीके से आपका दिखेगा आपके सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं सारे स्टेप्स। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।